हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टीरियस स्टोरीज जोन यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको सुनने को मिलती है डरावनी और रहस्यमयी कहानियां। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाता रहूं। और कमेंट में बताइए कि आपको किस तरह की कहानी सुनना पसंद है। तो देर न करते हुए चलते हैं आज की कहानी की ओर। कहते हैं हर शहर की मेट्रो के नीचे एक और शहर छिपा होता है। अंधेरे, बंद, भूले हुए प्लेटफॉर्म्स का शहर, जहां कोई अब सफर नहीं करता सिवाय उन लोगों के जो गलत ट्रेन पकड़ लेते हैं। दिल्ली की मेट्रो लाइन में भी एक ऐसा स्टेशन है। नाम है अशोक पार्क मेन स्टेशन। लोग कहते हैं वहां कभी प्लेटफॉर्म नंबर 2 था, जो अब किसी नक्शे में नहीं दिखता, क्योंकि जो लोग वहां गए कभी वापस नहीं आए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आरव 26 साल का वीडियो एडिटर रात में काम करता है। हर रात वो आखिरी ट्रेन से घर लौटता है, 11:58 की ब्लू लाइन। उसे हमेशा खाली डिब्बा पसंद था, कम लोग, ज्यादा सन्नाटा। रात के 12 बजे उसने ट्रेन पकड़ी। डिब्बे में बस 2 लोग थे, एक बुजुर्ग और एक लड़की जो फोन में लगी थी। ट्रेन कुछ स्टेशनों से गुजरी, फिर अचानक झटके से रुकी। स्टेशन का नाम डिजिटल बोर्ड पर लिखा था, प्लेटफॉर्म 2। आरव चौंका। ऐसा कोई स्टेशन उसने कभी नहीं देखा था। दरवाजे खुले, हल्की पीली लाइट थी, दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स और फर्श पर धूल की मोटी परत। न कोई गार्ड, न कोई आवाज, बस पुराने स्पीकर से आती धीमी स्टैटिक, अगला स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर। आवाज कट गई। लड़की ने घबराकर कहा, यह कौन सा स्टेशन है? बुजुर्ग मुस्कुराया, ये वहां नहीं जहां तुम सोच रही हो बेटी। और उसने उतरने के बजाय अपनी आंखें बंद कर ली। आरव के अंदर क्यूरियोसिटी और डर का अजीब मिश्रण था। वो नीचे उतरा। फर्श पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने गीले पैरों से रास्ता बनाया हो। वो निशान आगे एक टनल में जा रहे थे। उसने अपने फोन की टॉर्च जलाई और धीरे धीरे आगे बढ़ा। टनल में अजीब सी गंध थी, सीलन, जंग और कुछ ऐसा जैसे सड़ा हुआ मांस। दीवारों पर पुराने पोस्टर चिपके थे, मेट्रो सर्विस शुरू होने की बधाई, पर तारीख थी 2002, यानी यह हिस्सा पिछले 20 साल से बंद था। अचानक पीछे ट्रेन की सीटी बजी और फिर शांत। आरव ने मुड़कर देखा, ट्रेन जा चुकी थी। अब वो अकेला था। अचानक दूर अंधेरे में एक आदमी दिखा, मेट्रो की यूनिफॉर्म में, पर उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। आरव ने आवाज लगाई, भाई साहब, यहां कौन सा स्टेशन है? वो आदमी धीरे धीरे पास आया। उसके जूते जमीन पर खिसट रहे थे। फिर उसने बिना सिर उठाए कहा, ये वो स्टेशन है जहां छूटे हुए लोग लौटते हैं। आरव के हाथ कांपने लगे। क्या मतलब? उस आदमी ने ऊपर देखा। उसका चेहरा अध जला था, जैसे एसिड से पिघला हो। आंखें गायब थीं, बस काले गड्ढे। उसने कहा, हर रात आखिरी ट्रेन एक नाम पुकारती है, आज तुम्हारा नाम था। आरव पीछे हटने लगा, पर टनल का रास्ता लंबा हो गया था, जैसे दीवारें फैल रही हो। टॉर्च झपकने लगी। हर झपक में उसे लोग दिखने लगे, जो गीले कपड़ों में दीवार से लगे थे, उनके गले कटे हुए, पर चेहरे पर सुकून। किसी की फुसफुसाहट आई, तुम भी रुक जाओ, यहां अब ट्रेन नहीं आती। आरव भागने लगा। टनल के बीचों बीच उसे एक पुराना टिकट मशीन दिखा। स्क्रीन पर लिखा था, रिटर्न जर्नी नॉट अवेलेबल। उसे अपनी सांस रुकती महसूस हुई। फोन में नेटवर्क नहीं था। फिर अचानक पीछे से किसी ने कहा, मदद चाहिए? वो पलटा, वही बुजुर्ग था जो ट्रेन में था। अब उसका शरीर काला पड़ चुका था, जैसे कई साल से धूप नहीं देखी हो। वो बोला, तुम उतर गए, अब वापस नहीं जा सकते। आरव कांपते हुए बोला, मुझे घर जाना है। बुजुर्ग ने उसकी तरफ झुककर कहा, यहां जो भी उतरता है वो किसी अधूरी मौत का हिस्सा होता है, और तुम्हारा सफर अधूरा है।
आरव कुछ समझ नहीं पाया। मेरी मौत? बुजुर्ग मुस्कुराया। 3 दिन पहले तुम उसी मेट्रो ट्रैक पर गिर गए थे, ट्रेन तुम्हारे ऊपर से गई थी। आरव के कानों में झंझनाहट भर गई। नहीं, मैं जिंदा हूं, बुजुर्ग बोला। अगर जिंदा होते तो हार्ट बीट क्यों नहीं सुनाई दे रही? आरव ने अपने सीने पर हाथ रखा। कुछ नहीं था, कोई धड़कन नहीं, सिर्फ सन्नाटा। अचानक दीवारों पर चमकती लाइट्स जल उठी। हर तरफ उसके जैसे और लोग खड़े थे, मेट्रो के कपड़ों में, कटे फटे, कुछ की गर्दन टूटी हुई, और सब मुस्कुरा रहे थे। वो सब एक साथ बोले, प्लेटफॉर्म नंबर 2 में आपका स्वागत है। आरव भागने लगा। टनल के दूसरे छोर पर उसे रोशनी दिखी, शायद निकास। वो पूरी ताकत से दौड़ा और जैसे ही बाहर निकला उसे झटका लगा। वो फिर से ट्रेन में था, सीट पर बैठा हुआ, बगल में वही लड़की और बुजुर्ग। सब कुछ जैसे फिर से शुरू हो गया हो। उसने घबराकर पूछा, क्या हुआ? हम रुके कहाँ थे? लड़की बोली, कहीं नहीं, अभी तो ट्रेन चली है। आरव ने राहत की सांस ली। सपना था शायद। फिर उसने खिड़की से बाहर देखा। स्टेशन का नाम बोर्ड दिखा, प्लेटफॉर्म 2, और उसकी परछाई खिड़की में मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसका मुंह नहीं हिला था। सुबह मेट्रो प्रशासन ने रिपोर्ट दी। रात 12:10 की ट्रेन में एक तकनीकी गड़बड़ी आई थी। सीसीटीवी में दिखा, ट्रेन 2 मिनट के लिए रुकी, एक आदमी उतरा और फिर कभी नहीं दिखा। पर सबसे अजीब बात, उसका रिफ्लेक्शन अब भी हर रात उसी खिड़की में दिखता है। जब आखिरी ट्रेन गुजरती है, कभी कभी वो मुस्कुराता है, कभी सीट पर बैठा दिखता है, और कभी खिड़की के उस पार से कोई कहता है, अगला स्टेशन तुम्हारा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी कहानियां ला सकूं।